ओम शांति। हम सब 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। सभी सीधा होकर बैठे, सभी सेवाधारी बैठ जाएं और सभी जो भैया कैमरा पे हैं वो भी बैठ जाएं। सभी बैठ जाएं, कोई नहीं चलेगा इधर उधर, कैमरा पर भी नहीं चलेंगे। और अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित करें, भ्रिकुटी के बीच जहाँ हम तिलक लगाते हैं। तिलक लगाना, अपने आप को स्मृति दिलाना कि मैं आत्मा हूँ। तो विजुअलाइज करिएगा, भ्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म शक्तिशाली ज्योतिर्बिंदु भ्रिकुटी के बीच चमक रहा है। देखने का प्रयास करें। तिलक इन आँखों से दिखाई देता है, लेकिन आत्मा रूपी ज्योति बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखें उस चमकते हुए सितारे को। इस मन की मालिक, कर्म इंद्रियों की मालिक, हर संकल्प करने वाली शक्ति, हर बोल और हर कर्म करने वाली शक्ति, मैं आत्मा हूँ। इसको रिपीट कीजिएगा अपने मन में, मैं आत्मा हूँ। शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता, दिव्यता, ये मुझ आत्मा का संस्कार है। हर कर्म करते हुए हर एक व्यक्ति के संपर्क में आते हुए मुझे ये याद है कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मेरी सोच पवित्र है, निस्वार्थ है। मेरा हर बोल आशीर्वाद है। मेरा हर कर्म दूसरों को सुख देने वाला है। इसको मन में रिपीट कीजिएगा। मेरी हर सोच पवित्र है। मेरा हर बोल आशीर्वाद है। मेरा हर कर्म सबको सुख देने वाला है। मैं दिव्य पवित्र आत्मा हूँ। ये मेरा व्यक्तित्व है। पवित्रता ही मेरा संस्कार है। पवित्रता के सागर परमात्मा की मैं संतान। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ।
आज के सारा दिन को देखिए। आज के दिन में आपने क्या क्या करना है, किस किस से मिलना है, कौन कौन से काम करने हैं, सब देखिए। और उसमें देखिए सबसे मिलने वाली, सबके साथ काम करने वाली मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की संतान, सबसे मिलते हुए ये स्मृति, मैं ईश्वर की संतान हूँ। हर कर्म करते हुए ये स्मृति, मैं भगवान का बच्चा हूँ। ये स्मृति मेरे आज के सारा दिन को कैसा बना देगा। सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, मैं परमात्मा की संतान हूँ। वो दुख हरता सुख करता है, मैं उसकी संतान हूँ। वो क्षमा का सागर है, मैं उसकी संतान हूँ। आज मेरा सारा दिन हर कर्म इसी स्मृति से, मैं परमात्मा की संतान हूँ। ओम शांति, शांति, ओम शांति। हम में से हर एक ये मानता है कि हम परमात्मा की संतान हैं। हाथ उठाएं, कौन कौन ये मानता है? जानता है, मानता है, समझता है, सब कुछ है, लेकिन फिर एक क्षण रुककर अपने आप से पूछना चाहिए कि जिसकी मैं संतान हूँ, फिर उस कुल के संस्कार, वो स्वभाव मेरे आचरण में दिखाई देना चाहिए ना। अगर आज आपके घर का बच्चा कोई ऐसा काम करता है जो आपको लगता है कि बिल्कुल सही नहीं है, तो आप उसको रोक कर क्या कहते हैं? तुम किसके बच्चे हो और तुम कैसा काम करते हो? कहते हैं कि नहीं कहते? हम किसके बच्चे हैं? हम शांति के सागर के बच्चे हैं। और हम सारा दिन क्या कह रहे हैं? 1 मिनट शांति चाहिए। हम प्यार के सागर के बच्चे हैं और हम लोगों के आगे ऐसे खड़े हैं, मुझे प्यार चाहिए। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं और सारा दिन हम कहते हैं मेरा मन हर परिस्थिति में हिलता डुलता रहता है। तो पता है कि उसके बच्चे हैं, लेकिन लक्षण, संस्कार और फिर व्यवहार और कर्म सारा दिन कैसा होना चाहिए? कौन कौन आज 1 दिन ऐसा बिताने के लिए रेडी है? सिर्फ 1 दिन इस कॉन्शियसनेस याद रखते हुए कि हम उसके बच्चे हैं। तो क्या होगा आज जो कल से डिफरेंट होगा? अगर ये याद रहेगा कि हम उसके बच्चे हैं, तो आज आप क्या डिफरेंट करेंगे? क्या अलग होगा? कोई भी शेयर कर सकता है, आप क्या अलग करेंगे? बताइए, क्या अलग होगा आज आपके व्यवहार में? सारा दिन में जो काम करेंगे वो वही होगा। व्यवहार में, करने के तरीके में क्या ऐसा अलग होगा अगर आप सिर्फ आज उस स्मृति से करेंगे कि मैं उसकी संतान हूँ? तो क्या नहीं करेंगे और क्या करेंगे? एनीबडी?
जी हो, आंसर आपने देना है। बताइए आज क्या नहीं करेंगे। हम आज किसी के साथ नाराज नहीं होंगे। ओके, और क्या करेंगे? सबके साथ ईमानदारी का कार्य करेंगे, वो भी सही। और क्या करेंगे? इस तरफ क्या करेंगे आज? बहुत सोच समझ के बोलेंगे। अच्छा, जो बोलना चाहिए वो ही बोलेंगे। वेरी गुड। क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए, वो सोच समझ के करेंगे। और क्या करेंगे? हाँ जी, हम उदास नहीं होंगे। हम उदास नहीं होंगे। और क्या करेंगे? अच्छा, हम मुस्कुराएंगे, लेकिन मन से मुस्कुराएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं मुस्कुराएंगे। और वो सबको मुस्कुराने का मौका देंगे। और क्या करेंगे? हाँ जी, हर परिस्थिति में हम खुश रहेंगे। और पीछे कोई बताना चाहेगा हम आज क्या करेंगे? हाँ जी, सभी से गुड व्यवहार करेंगे। तो ये सब तो बहुत आसान है ना करना, लेकिन आसान है या नहीं आसान है? आसान है? आसान है नहीं आसान है? हम मुस्कुराएंगे, हम कम बोलेंगे, हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ये तो सही हो गया। अब अगर दूसरा गलत करेगा, दूसरा कटु शब्द बोलेगा, सामने वाला धोखा देगा, सामने वाला गलत करेगा, परिस्थिति विकराल आएगी, अचानक से कुछ हो जाएगा, क्या तब भी हम ये सब करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? अगर हम ये सब करेंगे तो सृष्टि क्या बन जाएगी? एक शब्द में बोलो, अगर हम ये सब करेंगे तो सृष्टि क्या बन जाएगी? स्वर्ग बन जाएगी। वेरी गुड। भैया कैमरा पे बैठ जाओ, हमारे स्वर्ग में कैमरा नहीं होता, बैठो, नहीं तो सब फिर अब अपनी फोटो खिंचवाने पे ध्यान रहता है। सृष्टि पर स्वर्ग बन जाएगा। कौन कौन सृष्टि पर स्वर्ग बनाना चाहता है? इस तरफ। हाँ जी, सब बनाना चाहते हैं ना, ऑफ कोर्स। जनवरी 22, 2024 सबने संकल्प किया कि कौन आएगा अब इस सृष्टि पर? राम राज्य आएगा। बोला ना, राम राज्य आएगा, मतलब स्वर्णिम भारत आएगा। स्वर्णिम भारत था, हम हमेशा कहते स्वर्णिम भारत था, लेकिन अब साथ साथ ये भी याद रखना है स्वर्णिम भारत फिर से आना है। विश्व कह रहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। हम मानते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा। और भारत मतलब क्या? भारत मतलब भारतवासी। देश क्या होता है? एक घर क्या होता है? घर में रहने वाले होते हैं। तो देश क्या होता है? देश में रहने वाले होते हैं। तो भारत विश्व गुरु बनेगा मतलब देशवासी वो कुछ करेंगे जिससे विश्व का अज्ञान का अंधकार मिट जाएगा। विश्व में अज्ञान इतना है जिसकी वजह से हम खुद कौन हैं वो भी हमें याद नहीं है। और जब मैं कौन हूँ वो याद नहीं रहता तो सोच, बोल, व्यवहार, कर्म सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि सब कुछ के अंदर अहंकार आ जाता है, देह अभिमान आ जाता है। अभी कार्यक्रम की शुरुआत ज्योत जलाकर की। ज्योत जलाकर की ना, दिया जलाते हैं। और दिया जलाना क्या होता है? शुभ होता है। ज्योत जगती लगे तो सब कुछ कैसा चलेगा? शुभ चलेगा। और दिया बुझ जाए तो क्या हो जाएगा? अशुभ हो जाएगा। कौन सा दिया बुझ जाए तो जीवन अशुभ हो जाएगा। कौन सी ज्योत जगती लगे तो सब कुछ शुभ हो जाएगा। वो ज्योत है आत्मा की ज्योत, अर्थात याद रहना कि मैं आत्मा हूँ। हम में से कौन कौन मानते हैं कि मैं आत्मा हूँ? अच्छा, और सारा दिन याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ।
अगर हरिद्वार ऋषिकेश में नहीं याद रहे ना कि मैं आत्मा हूँ, तो बाकी देश में तो वैसे ही मुश्किल है फिर। हाँ, यहाँ तो सारा दिन याद रखना है, क्योंकि हर एक जो आ रहा है वो किस लिए आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर रहने वालों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि जो ज्ञान यहाँ से सिर्फ देश में नहीं दुनिया में जा रहा है वो ज्ञान है, लेकिन अब चाहिए हमें ज्ञान स्वरूप आत्माएं जो उस ज्ञान को जीवन में क्या कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। 1 मिनट आंख बंद करो और सिर्फ देखो, आज के दिन अगर हम इस कॉन्शियसनेस से जिएंगे, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात कर रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से मिल रही हूँ, मैं रोल नहीं हूँ, मैं औधा नहीं हूँ, मैं रिश्ता भी नहीं हूँ, मैं उम्र नहीं हूँ, वो तो देह की उम्र है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा से बात कर रही हूँ। तो ऑटोमेटिकली सारा दिन हमारा सबके साथ जो व्यवहार होगा वो वैसे ही चेंज हो जाएगा। तो जब मैं आत्मा हूँ याद रहता है तो 2 चीज़ें याद रहती हैं कि आत्मा क्या है, कर्म और संस्कार। और जब मैं आत्मा हूँ वो याद रहता है तो दूसरा जिससे हम बात कर रहे हैं वो भी कौन है, वो आत्मा है। अगर मैं आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही हो तो कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है। आज जब हम लोगों से बात करते हैं तो हम किससे बात करते हैं, हम किससे बात करते हैं, हम उनके औहदे से बात करते हैं, हम उम्र के हिसाब से बात करते हैं, हम उनकी पढ़ाई उसके हिसाब से बात करते हैं। मैं आत्मा आत्मा से बात करती हूँ तो बिल्कुल तरीका ही बदल जाएगा। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप अभी यहाँ से 8 बजे उठेंगे, अपने अपनी गाड़ी स्कूटर लेंगे और किसी के ऑफिस में जाएंगे, आपकी कोई अपॉइंटमेंट है वहाँ। सिर्फ इसको सामने लेकर आना दृश्य। एक बड़ी सी बिल्डिंग है, 4 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें जो सबसे ऊंची मंजिल है उसके ऊपर उस ऑफिस के, उस कंपनी के मालिक बैठे हुए हैं। आप उस कंपनी के ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर घुस रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। जो गेट है वहाँ पर एक भैया खड़ा है गेट खोलने के लिए। देखिए उस भैया को 1 मिनट, बुद्धि के नेत्र से देखिए उस भैया को जो गेट खोल रहा है। ठीक है, दिख गया। वो आपको देखकर मुस्कुराता है, सलाम भी करता है। आप उसकी तरफ क्या करते हैं? फिर थोड़ा सा अंदर जाइए, ऑफिस की बिल्डिंग में प्रवेश कीजिए। एक बहन वहाँ रिसेप्शन पर खड़ी होगी, वो बहुत मुस्कुरा कर आपको नमस्ते करती है, आपका स्वागत करती है। आप उनके साथ कैसे होते हैं? फिर आप पहली मंजिल पर जाइए, वहाँ उस कंपनी का मैनेजर बैठा है। वो आपकी मदद के लिए है, आपसे पूछ रहा है क्या करना है, कौन से काम के लिए आप आए हैं। आप उसके साथ कैसे बात करते हैं? और फिर आप चौथी मंजिल पर जाते हैं जहाँ उस ऑफिस का मालिक बैठा है। आप उसके साथ कैसे बात करते हैं? 5 मिनट में 1 2 3 4। पहले कौन था? गेट पे भैया, फिर था बहन जो रिसेप्शन पे थी, फिर मैनेजर और फिर था उस ऑफिस का मालिक। हम 4 लोगों से मिले। क्या चारों के साथ हमारा व्यवहार एक जैसा था? क्या चारों के साथ हमारा व्यवहार एक जैसा था? हाँ ना? चारों से एक जैसा था या चारों से अलग था? चारों से अलग था। अब अगर चारों से अलग था तो उन चारों व्यवहार में से मेरा ओरिजिनल संस्कार कौन सा था? अगर मेरा व्यवहार 4 बार बदला तो उन चारों में से मेरी नेचर, मेरा व्यक्तित्व, मेरा संस्कार कौन सा वाला था चारों में से? गेट वाला, रिसेप्शन वाला, मैनेजर वाला या चेयरमैन, मालिक वाला? कौन सा वाला मेरा निज संस्कार, मेरी नेचर, मेरा स्वभाव था चारों में से? अच्छा, हाथ उठाते। किस किस को लगता है गेट वाला? हाथ उठाओ।
अच्छा, किस किस को लगता है रिसेप्शन वाला, किस किस को लगता है मैनेजर वाला, और किस किस को लगता है मालिक वाला? अच्छा, मतलब नंबर 1 और नंबर 4 के लिए ज़्यादा सबने हाथ उठाया। अगर वो मेरा अपना संस्कार होता तो क्या वो 4 बार बदल जाता? 4 बार हम बदले मतलब हम अपने संस्कार से व्यवहार नहीं कर रहे थे। हम किससे बात कर रहे थे? हम किससे बात कर रहे थे? मैं एक रोल से बात कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड जो भैया वहाँ खड़े थे वो मुस्कुराए, सलाम किया, हमने ध्यान भी नहीं दिया। रिसेप्शन वाले प्यार से मुस्कुराई, बात की, हमने ओम शांति नमस्ते करके निकल गए। मैनेजर के साथ हमने 1-2 लाइन बैठकर बात की, और जब हम ऊपर वाली मंजिल पर गए तो हम ज़रा ज़्यादा ही अच्छे हो गए। ये हम 4 बार इसलिए बदले क्योंकि मैं रोल से बात कर रहा था। अब फिर से एक बार जाइए उस चारों के पास, मैं सोल से बात कर रहा हूँ, रोल से नहीं, आत्मा से बात कर रही हूँ। अब क्या हम 4 बार बदलेंगे? अब क्या हम 4 बार बदलेंगे? क्या ये पॉसिबल है कि हम चारों के साथ एक ही तरह से व्यवहार करें? क्या ये पॉसिबल है हम चारों के साथ एक ही तरह से व्यवहार करें? हाँ ना? क्या ये संभव है? उतना ही सम्मान जो भैया गेट पर है और उतना ही सम्मान जो मालिक है, यहाँ कम और वहाँ बहुत ज़्यादा। 4 बार बदलना नहीं है 5 मिनट के अंदर। अगर इतना बदलते जाते, इतना बदलते जाते, इतना बदलते जाते हैं तो अपने निज संस्कार कौन से हैं वो ही नहीं पता कौन से हैं। बताओ किस किस को लगता है हम चारों के साथ एक तरह से व्यवहार कर सकेंगे? बहुत आसान है, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। एक तरह से व्यवहार करने का मतलब ये नहीं है कि व्यवहार 2 तरह से होता है। एक होती है सोच, एक होता है व्यवहार। जो सोच होती है सम्मान उसमें होता है, जो व्यवहार होता है वो रिगार्ड होता है। एक रिस्पेक्ट होती है, एक रिगार्ड होता है। मतलब जो भैया गेट पर है वो हमारे लिए गेट खोलेंगे, वो उनका रोल है। हमें उतर के उनके लिए गेट नहीं खोलना है, वो उनका रोल है। लेकिन हमारा उस आत्मा के प्रति नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण, हमारी उसके प्रति सोच, हमारे उसके प्रति मुस्कुराहट, मैं आप और मैं एक बराबर हैं वैसी वाली होगी। आप मुझसे नीचे हो वैसी वाली नहीं होगी। और जब हम 4थी मंजिल पर पहुंचेंगे तो हम उनके लिए खड़े होंगे, क्योंकि हम रोल को रिगार्ड दे रहे हैं। हम उनके लिए दरवाज़ा खोल देंगे, चाहे वो हमारी उम्र में हमसे बड़े हैं, चाहे वो ओहदे में हमसे बड़े हैं, चाहे वो अनुभव में हमसे बड़े हैं। हम वो रिगार्ड देंगे, लेकिन हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण वहाँ भी यही होगा कि आप और मैं एक बराबर हैं। रोल ऊपर और नीचे होता है, रोल अलग हो सकता है। आज कुछ रोल है, कल कुछ और रोल होगा। आज किसी के पास बहुत धन है, कल अचानक चला जाएगा। आज किसी के पास बहुत ऊंचा ओहदा है, कल अचानक चला जाएगा। ऐसा भी आज के युग में हो सकता है कि जो भैया आज गेट पर खड़ा है वो कल कहाँ पहुंच जाएगा? वो 4थी मंजिल पे पहुंच जाएगा। और ऐसा भी होता है कि जो 4थी मंजिल पर है वो रोल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप देखो, जब लोग रिटायर हो जाते हैं, उनका रोल नहीं रहता है, तो भी वो अपने रोल को क्या करते हैं? पकड़ के रखते। कहते मैं एक्स सो एंड सो हूँ। क्यों रोल को पकड़ के रख रहे हैं? क्यों अभी तक घर के बाहर वो रोल एक्स लिखा हुआ है? क्यों अभी तक विजिटिंग कार्ड पे वो रोल एक्स लिखा हुआ है? क्योंकि उनको लगता है रोल के लिए तो सम्मान मिलता है ना, अगर मेरा रोल नहीं रहा तो मेरे को तो कोई सम्मान नहीं देगा। ये कलयुग है। कलयुग में आत्मा को सम्मान नहीं दे रही है, रोल को दे रहा है, ओहदा ओहदे को दे रहा है।
इसीलिए हम एक दूसरे से क्या होते गए, अलग 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 अलग, ऊंच नीच, अमीर, जाति, धर्म, हर चीज़ में हम अलग 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 हो गए। और मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, तो हम सबके साथ कैसे हो जाएंगे, एक समान। तो सबके साथ मुस्कुरा के बात करना, हमेशा प्यार से बात करना, चाहे कुछ भी हो जाए सबको सुख देना, ये सिर्फ तभी संभव है जो मुझे सारा दिन ये याद होगा मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा से बात कर रही हूँ। आज करें एक दिन होमवर्क, आज करें एक दिन ये, हाँ करें कि नहीं करें। इसको कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस, मतलब आत्म अभिमानी स्थिति। और दूसरी होती है ईगो कॉन्शियसनेस, देह अभिमानी स्थिति, अभिमान। और जहाँ अभिमान आएगा वहाँ अपमान बहुत जल्दी आ जाता है। अभिमान जहाँ आता है वहाँ ठेस जल्दी लगती है, और अपमान हो जाता है तो वो मुस्कुराहट सारी खत्म हो जाती है, उदासी आ जाती है, नाराज़गी आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, बहुत कुछ आ जाता है। लेकिन अगर आत्म अभिमानी स्थिति रहे तो हम चाहिए चाहिए नहीं होते, हम कौन हो जाते हैं, देने वाले हो जाते हैं। मैं आत्मा हूँ तो मेरा संस्कार शांति है, मेरा संस्कार प्यार है, मेरा संस्कार सुख है, मेरा संस्कार शक्ति है। लेकिन मैं एक औधा हूँ तो मुझे वो सब कुछ बाहर से चाहिए। मैं एक रिश्ता हूँ तो मुझे उनसे चाहिए। मैं एक उम्र हूँ तो ये मैं उनसे चाहिए। तो हम देने वाले की बजाय क्या बन गए, देने वाले के बजाय क्या बन गए, चाहिए 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 बन गए। हाथ ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, कैसा रखना है, कैसा अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी कैसे आती है। देवभूमि का मतलब ही क्या है। हर जगह, अभी जब हम रास्ते में आ रहे थे, हर जगह लिखा हुआ था देवभूमि 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 देवभूमि। तो देवभूमि सिर्फ एक शब्द नहीं होना चाहिए जो बोर्ड पर लिखा हो। दिव्यता एक संस्कार हो। सारी दुनिया से लोग कहें कि देवभूमि चलो, क्योंकि वहाँ देवताई संस्कारों का दर्शन होता है, इसीलिए वो देवभूमि कही जाती है। कोई भी शहर किस चीज़ के लिए माना जाता है, जो वहाँ उस शहर की स्पेशलिटी होती है उसी के लिए माना जाएगा ना। तो देवभूमि अगर नाम है तो फिर उसकी जो स्पेशलिटी है, उसका जो संस्कार है, वो दिव्यता सब में दिखाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। पूरा देश यहाँ आए देखने के लिए कि राम राज्य अगर लाना है तो ऐसा बनना पड़ेगा। सिर्फ चाहना से थोड़ी बन जाएंगे राम राज्य चाहिए, राम राज्य आना है, आना नहीं है, हमें लाना है। और राम राज्य और रावण राज्य में एक ही फ़र्क है, सत्युग और कलयुग में एक ही फ़र्क है। सत्युग है देने वाला युग और कलयुग है किस किस को खुशी चाहिए। अभी देखो हाथ कैसे हुआ, फिर शांति चाहिए, हाथ कैसे हुआ, प्यार चाहिए, हाथ कैसे हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ, चाहिए 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 चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, इच्छा है, इच्छा खत्म नहीं होती। सत्युग और कलयुग में ये फर्क है। सत्युग अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या मतलब इच्छा क्या है वो पता नहीं है। क्यों नहीं पता, आत्मा भरपूर है, संतुष्ट है। और कलयुग मतलब नेवर एंडिंग डिज़ायर, इच्छा खत्म नहीं होती। जब इच्छा खत्म नहीं होती तो वो साइन है कि आत्मा की शक्ति क्या हो चुकी है, कम। तो अब हमें क्या करना है, ये जो आत्मा रूपी बैटरी है, ये सोल पावर क्या हो गई है, कम। इसको अभी हमें क्या करना है, क्या करना है, फुल करना है। सत्युगी देवी देवताओं, उनके लिए क्या कहा जाता है, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। 16 कला संपन्न, 16 कला संपन्न मतलब एक संकल्प भी दूषित नहीं था, संपन्न आत्मा। तो बैटरी कैसी थी सत्युग में, हाथ रखें एक बार, बैटरी कैसी थी सत्युग में, करो करो, बहुत इंटरेस्टिंग है।
बैटरी कैसी थी सतयुग में? फुल। जब यह सोल रूपी बैटरी फुल होगी, शरीर कैसा होगा उस समय? ये शरीर कैसा होगा? जब आत्मा रूपी बैटरी फुल होगी तो ये देह कैसा होगा उधर? इसीलिए उसको कहा जाता है निरोगी कंचन काया। देवी देवताओं का शरीर कभी खंडित नहीं होता, इसीलिए आज दिन तक कभी खंडित मूर्ति स्थापन नहीं होती है। नहीं होती ना खंडित मूर्ति स्थापन। एक स्क्रैच भी होगा तो मूर्ति स्थापन नहीं की जाएगी, क्योंकि देवी देवताओं का शरीर कभी खंडित नहीं था। और देवी देवताओं का शरीर खंडित क्यों नहीं था? क्योंकि आत्मा कैसी थी? सोल पावरफुल। अब सोल पावरफुल था, शरीर परफेक्ट था, रिश्ते कैसे होंगे सतयुग में? रिश्ते कैसे होंगे सतयुग में? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई नाराजगी, कोई उदासी हो नहीं सकता। प्रकृति कैसी होगी? पर्यावरण, प्रकृति कैसी होगी? मौसम कैसा होगा? क्या लगता है? जब आत्मा सतो प्रधान होगी तो पर्यावरण कैसा होगा? प्रकृति कैसी होगी? कैसी होगी? आपको लगता है एसी की ज़रूरत पड़ेगी सतयुग में? नहीं, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा? फिर लाइट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या? सोचना चाहिए बैठकर, स्वर्णिम भारत राम राज्य होगा कैसे? सिर्फ ऐसे नहीं बोलना आएगा। वो जब हम लाएंगे तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाएगी, क्योंकि प्रकृति हमारी आत्मिक स्थिति के आधार से चल रही है। पिछले कुछ सालों में दिख रहा है प्रकृति बदली हुई है, दिख रहा है प्रकृति बदली हुई है। हाँ, किस किस को लग रहा है प्रकृति थोड़ी बदली हुई है, मौसम थोड़ा बदल गया है? ये सब किसकी वजह से हुआ और इसको ठीक कौन करेगा? क्योंकि जब मैं आत्मा तनाव, गुस्सा, डर, चिंता, ईर्ष्या, उदासी, निराशा, ये सारे संस्कार करते रहते हो तो वो सारी वाइब्रेशन कहाँ जाती है? वो सारी वाइब्रेशन पर्यावरण में जा रही है। हवा, पानी, पेड़ पौधे, सब पर असर हो रहा है। किस किस को पता है कि पेड़ पौधों पर हमारी मन की स्थिति का असर पड़ता है? कभी अनुभव करके देखा उसको? प्रैक्टिकल में कभी एक्सपेरिमेंट करके देखा? घर पे 2 पौधे लगाइए, छोटे छोटे, अपनी बालकनी में लगा लो 2 पौधे। एक जैसे पौधे लगाना और दोनों को सेम दिन पर लगाना और दोनों को एक जैसा पानी देना, एक जैसा धूप देना, सब कुछ एक जैसा देना। सिर्फ एक चीज़ एक जैसी नहीं देना, सोच एक जैसी नहीं देना दोनों को। एक को बहुत प्यार से पानी देना, उसके साथ खड़े होकर परमात्मा की याद में उसको दुआ भी देना, उसको शुक्राना भी करना उस पौधे को, और फिर उसको पानी देना। और दूसरे को पानी कैसे देना? क्या मुसीबत है, इतने काम है, पानी भी मेरे को ही देना पड़ता है, ये लो पानी। पानी उतना ही देना दोनों को। सिर्फ क्या अलग होनी चाहिए? सोच दोनों पौधों को जो मिलेगी पानी के साथ वो अलग होनी चाहिए। आपको लगता है दोनों पौधों में कोई फर्क आएगा? आएगा फर्क? आएगा फर्क? किस किस को लगता है? ऐसे गैस गैस नहीं करना, सच्ची में कन्विक्शन होनी चाहिए कि फ़र्क आएगा। तो जब एक पौधे पे इतना फ़र्क आ सकता है तो ये जो हमारी सोच सारी बदली हुई है, ये क्या सारी प्रकृति पे फ़र्क नहीं आएगा? इसलिए हमारी सोच का कहाँ कहाँ असर पड़ता है। यहाँ पर उंगली रखो 1 मिनट। मैं आत्मा हूँ, मैं सोचती जा रही हूँ, सोचती जा रही हूँ, सोचती जा रही हूँ, सोचती जा रही हूँ। सबसे पहले मेरी सोच का असर कहाँ पड़ता है? फील करना है इसको। सबसे पहले मेरी सोच का असर कहाँ पड़ता है? जैसा मैं सोचती हूँ वैसा ही मैं महसूस करती हूँ, मेरी फीलिंग्स क्रिएट होती है। तो यहाँ पर जो आज इतनी सारी मानसिक स्वास्थ्य की बातें हो रही हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बीमारियाँ, वो कहाँ से हो रही है? मेरे सोचने के तरीके से। फिर दूसरा, अब आप बताओ, या उंगली रखो, हटाना नहीं 1 मिनट के लिए। यहाँ से अब जो मैं सोचती हूँ उसका दूसरा असर किस पर पड़ता है? देखिए, यहाँ से सबसे नज़दीक कौन है? मेरी सोच की वाइब्रेशन कहाँ पहुँचती होगी सबसे ज़्यादा? कहाँ पहुँचती होगी? बताओ, बहुत आसान है। मुझ आत्मा के सबसे नज़दीक कौन है? मुझ आत्मा के सबसे नज़दीक कौन है? वो तो सोच है ना। कौन सी चीज़ मुझ आत्मा के सबसे नज़दीक है जिस पर मेरी हर सोच की असर पड़ती होगी?
मेरा शरीर ये शक्ति है। यहाँ की हर सोच की वाइब्रेशन कहाँ पहुँच रही है? इस शरीर को पहुँच रही है। जब हम परेशान होते हैं, उदास होते हैं, शरीर पर कोई असर आता है उसका? आता है नहीं आता? आता है। हर सोच, इसको अंडरलाइन करके रख लेना, हमारी हर सोच, हर वाइब्रेशन इस शरीर के हर सेल तक पहुंच रही है। ये मेडिकल साइंस बोलती है और हम सारा दिन इसको महसूस करते हैं। आप थोड़ी देर गुस्सा कर लो, उसके बाद आप ऑक्सीमीटर लगाओ, अपनी पल्स देखो। आप थोड़ा सा किसी बात के बारे में ज़्यादा टेंशन ले लो, आप ऑक्सीमीटर लगाओ, अपनी पल्स देखो। आप अपना श्वास देखो, वो बदल गया। लेकिन शरीर ने कुछ नहीं किया, शरीर आराम से बैठा हुआ है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? सोच चेंज हो रही है। और जैसे ही सोच चेंज हो रही है, हार्ट बीट चेंज हो रही है, पल्स चेंज हो रही है, बीपी चेंज हो रहा है, श्वास चेंज हो रही है, और शरीर के हर सेल में उसका असर पड़ रहा है। और उसका रिजल्ट, कलयुग में इतने इलाज आ गए, फिर भी बीमारियां क्या होती जा रही है? तो मेरी सोच का असर पहले मेरी फीलिंग्स पर, मेरी भावनाओं पर पड़ता है। मेरी सोच का असर मेरे शरीर पर पड़ता है। तीसरा, मेरी हर सोच दूसरी आत्मा तक पहुंच जाती है और उसी से मेरे रिश्ते बनते हैं। आज हमें अपने रिश्तों पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम रिश्तों पर मेहनत बाह्य कर रहे हैं। हम प्यार से बात करते हैं, हम अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा सही सोच रहे हैं एक दूसरे के लिए। किसी को भी अगर अपने किसी भी रिश्ते को ठीक करना है, कोई भी गांठों को ख़त्म करना है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करनी है, बैठकर करने की ज़रूरत नहीं होती, बात करके करने की ज़रूरत नहीं होती। दोनों में से एक जना सिर्फ अपनी सोच बदल ले तो रिश्ता बदल जाएगा। सिर्फ अपनी सोच बदलो उनके लिए। लेकिन बाहर से प्यार से बात की, आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, मैं बहुत अच्छी हूँ, और अंदर से ऐसे कैसे करते हैं, ये कोई करता है क्या, ऐसे ही कोई करता है क्या, ऐसा सोचेंगे तो रिश्ता कैसे बनेगा? रिश्ता कैसे बनेगा? तो तीसरी चीज़ जिस पर असर होता है वो है हमारे रिश्ते। और फिर मेरी सोच से क्या बनता है? मेरा काम, जो हमारा व्यवसाय है, हमारी नौकरी है, वो हमारी सोच से बनती है। और पांचवी चीज़, हमारी सोच प्रकृति में जाती है और प्रकृति बनती है। इसीलिए बचपन से सीखा था, संकल्प से सृष्टि बनती है। बोलिए एक बार, इसको रोज़ बार बार अपने आप को याद दिलाना। मेरे संकल्पों से मेरी दुनिया बनती है, मेरे संकल्पों से मेरी दुनिया बनती है। मेरी दुनिया से मेरे संकल्प नहीं बनते, मेरे संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं बनते। आज हमने ऑपोजिट कर दिया है। हमने कहा मौसम ऐसा है इसलिए मैं परेशान हूँ। सुबह सुबह बच्चे उठते हैं, खिड़की खोलते, ओ कितना डिप्रेसिव वेदर है, वो वेदर को देख के वो डिप्रेस हो रहे हैं। वेदर हमसे डिप्रेस्ड हो गया, हम वेदर से नहीं डिप्रेस्ड होते। शरीर बीमार है तो क्या मैं आत्मा सुखी रह सकती हूँ? अगर शरीर बीमार है, रह सकते? नहीं रह सकते। अगर शरीर बीमार है, मैं आत्मा ठीक रह सकती हूँ कि नहीं रह सकती? भाई बहुत आसान है, सोचो। शरीर बीमार है, मैं आत्मा ठीक रह सकती हूँ कि नहीं रह सकती? यस नो? क्या? शरीर बीमार है, बहुत बीमार है, मैं आत्मा ठीक रह सकती हूँ? नहीं रह सकती। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कैंसर की आखिरी स्टेज में हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, जीवन को बहुत प्यार से जी रहे हैं। और कुछ मिलेंगे जिनको 100 बुखार हुआ आज सुबह, कहेंगे हाय मैं बीमार, कुछ मत बोलो, मुझे लेटने दो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझको सोना है, मैं बीमार हूँ। शरीर का असर मन पर नहीं, मन का असर शरीर पर पड़ता है। तो ये एक बार पक्का हो गया ना कि संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं। जीवन जीने का तरीका पूरा चेंज हो जाएगा। अभी हम क्या बोलते हैं, बात ऐसी थी इसलिए मैं परेशान, उसने ऐसा किया इसलिए मैं नाराज़, उसने ये बोला इसलिए मैं दुखी, उसने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया इसलिए मैं खुश। तो हमने क्या कह दिया, जैसी मेरी दुनिया वैसा मैं, जैसे मेरी दुनिया वैसा मैं नहीं, जैसा मैं वैसी मेरी दुनिया। लॉ
जो नियम है उसको ही अगर उल्टा कर दिया तो सब कुछ उल्टा होने लग जाएगा। अब जीवन को सुलटा करना है तो पहले नियम को क्या करना पड़ेगा, सुलटा करना पड़ेगा। जैसा मेरा संकल्प वैसी मेरी सृष्टि। मेरे संकल्पों की रचना कौन करता है, मैं या परिस्थिति? मेरे संकल्प किस आधार से होते हैं, मेरी चॉइस है या परिस्थिति पर निर्भर है? कल सारा दिन में किस किस को गुस्सा आया? थोड़ा सा हाथ उठाना एक मिनट। कल, परसों, तरसों, कभी भी। अच्छा उठा लो ना, प्यार से बताना थोड़ी है क्या हुआ था। हाँ, अभी सिर्फ 1 सेकंड अपने आप से पूछो कि उस टाइम जब मुझे गुस्सा आया और किसी ने आकर पूछा क्या बात है, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो, तो उंगली कहाँ रखी थी? किसकी वजह से गुस्सा कर रहे हैं, उंगली कहाँ रखी? देखा बात ही उसने ऐसी की, गुस्सा तो आना ही था। काम ही उसने ऐसा किया, गुस्सा तो करना ही था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो जो हमारे साथ आके बैठते हैं, कहते हैं हाँ बात ही ऐसी थी, गुस्सा तो करना ही चाहिए था। और अगर आप नहीं करोगे तो वो आपको सिखाएंगे कि करना ही चाहिए, नहीं तो दूसरा बिगड़ जाएगा। कौन कौन कभी कभी हर्ट हुआ है? अच्छा हर्ट भी हुआ है। किसने हर्ट किया था हमें उस दिन? किसने हमें हर्ट किया था उस दिन? लेकर आओ उसको सामने। कहीं वो इधर ग्राउंड में तो नहीं बैठे हुए आपके आसपास के? सिर्फ उनको देखो, हो सकता है साथ वाली कुर्सी पर ही बैठे हो, ये भी हो सकता है। अब देखो उन्होंने क्या किया था और मैंने क्या किया था। उन्होंने कुछ गलत बोला था जो कि मुझे गलत लग रहा है, उनको तो गलत वो भी नहीं लग रहा था, उनको तो सही लग रहा था इसलिए उन्होंने बोला था, लेकिन तो भी है मुझे वो गलत लगा। उन्होंने गलत बोला, फिर गलत तरीके से भी बोला, फिर अकेले में भी नहीं बोला, 4 लोगों के सामने भी बोला, और आराम से भी नहीं बोला, ज़ोर ज़ोर से बोला। इतना गलत 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 उन्होंने किया। लेकिन मुझे जो हर्ट हुआ, जो दर्द हुआ, वो कहाँ हुआ? हाथ रखना, कहाँ दर्द होता है? दर्द कहाँ होता है? उंगली रखो, उंगली कहाँ रखते हैं भाभी? फाइनल करना है आज सब कुछ। कहाँ दर्द होता है? इधर दर्द होता है? नहीं, किधर दर्द? इधर दर्द होता है? इधर नहीं दर्द होता, इधर दर्द बाद में होता है। इधर दर्द होता है, हार्ट पे दर्द होता है, लेकिन हार्ट पे दर्द कहाँ से हो रहा है? हमने कहाँ देखा था, कहाँ से वाइब्रेशन जा रही है शरीर की तरफ? पहले दर्द यहाँ होता है। तो वो दर्द जो मुझे हुआ वो किसने किया? वो दर्द जो मुझे हुआ वो मुझे किसने दिया? किसने दिया? लेकर आओ उस सीन को सामने। वो ऐसे खड़े हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, अपमानित शब्द बोल रहे हैं, चिढ़ के बोल रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, जो मैंने किया नहीं है वो भी बोल रहे हैं, वो सब कुछ वो बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो दर्द हो रहा है उसके जिम्मेवार भी वही है। यस नो? सोच लो जरा 1 मिनट लेके, उसके जिम्मेवार कौन है? वहां जो बोल रहे हैं उसके जिम्मेवार वो है। गलत जो बाहर हो रहा है उसके जिम्मेवार वो है। हर रोज वो कर रहे हैं उसके भी जिम्मेवार वो है। लेकिन यहां जो दर्द हो रहा है क्या वो भी वो ही कर रहे हैं? यहां अंदर अंदर क्या वहां जो दर्द हो रहा है वो भी वो ही दे रहे हैं? यस नो? अच्छे से सोचना, जीवन में पकड़ के रखनी है इस बात को। वो क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। दोनों हाथ रखो 1 मिनट, उनको यहाँ लेफ्ट हैंड पे रखो और अपने आप को राइट हैंड पे रखो। और उनको रखना अभी जो काफ़ी बार कुछ कुछ गलत कर लेते हैं आपके साथ, और एक बार उसको साक्षी होकर देखो। अभी वो शोर मचाते हैं, झूठ बोलते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, निंदा करते हैं, पीठ पीछे मेरे बारे में फैलाते हैं। वो मेरे को शारीरिक रूप से भी मार भी सकते हैं, ये भी सामने वाला कर सकता है। लेकिन अब राइट हैंड पे रखो। अरे रखेंगे हाथ तभी तो फिक्स्ड होगा, आगे करो हाथ, ऐसे नहीं बैठना। ये हम इसलिए करते हैं ताकि यहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए। ये वो ये सब कर सकते हैं। क्या वो मेरे मन में घुस के मुझे दर्द भी दे सकते हैं?
सोचो सोचो, आराम से सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास। वो शोर मचा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, मेरा सारा धन लेके जा सकते हैं, मुझे शारीरिक रीति से भी हाथ उठा सकते हैं, वो मेरे बारे में पूरे शहर में फैला सकते हैं, वो ये सब कुछ कर सकते हैं। क्या वो मेरे मन में घुस के मेरे मन को दर्द भी दे सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, वो जब सामने, खड़े रहना खड़े रहना खड़े रहना, वो जब सामने वाला वो सब बोलेगा, उसकी वाइब्रेशन तो आपके पास पहुंचेगी पहुंचेगी। वो आत्मा आपको वाइब्रेशन भेज रही है, लेकिन आप भी आत्मा है, पौधा नहीं है। तो आप आत्मा भी तो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे ना, करेंगे या नहीं क्रिएट करेंगे? करेंगे। तो मैं यहाँ से आपको बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रही हूँ, क्या आपके पास कोई चॉइस है? हाँ जी, आपके पास है। देखो, आप तो बोलते बोलते मुस्कुरा दिए इतने अच्छे से, देखो बोलने में भी हमारी स्माइल चेंज हो गई। मैं यहाँ से आपको बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रही हूँ। आपके पास 3 चॉइस है, ये हमेशा याद रखना। एनर्जी है, कोई आपको भेज रहा है नेगेटिव, बिना बोले भी मैं आपको बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशन भेज सकती हूँ। एनर्जी है, आपके पास 3 चॉइस है, जो मैंने भेजा वो ही आप वापस भेजो। रिफ्लेक्ट किया, मैंने जो भेजा वही आप वापस भेजो। दूसरा, जो मैंने भेजा वो आप अब्जॉर्ब कर लो, अपने अंदर ग्रहण कर लो, अंदर मन में रोते रहो। और तीसरा है, जो मैंने भेजा आप परिवर्तित करके दूसरा भेजो। रिफ्लेक्ट, अब्जॉर्ब, ट्रांसफॉर्म। एनर्जी के साथ 3 काम हो सकते हैं, रिफ्लेक्ट, अब्जॉर्ब, ट्रांसफॉर्म। रिफ्लेक्ट किया तो मैंने नफ़रत भेजी, आपने नफ़रत भेजा। अब्जॉर्ब किया, मैंने नफ़रत भेजी, आपने सिर्फ उसको अब्जॉर्ब कर लिया और अपने अंदर जीवन में दर्द भर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया मेरी नेगेटिविटी को। ट्रांसफॉर्म, मैंने नफ़रत भेजी, आपने क्या भेजा? हाँ जोर से बोलो, भेज रहे हो तो सारे ग्राउंड को सुनने दो। आपने क्या भेजा? आपने दुआएं भेजी। अगर कलयुग को और कलयुग बनाना है तो जब मैं आपको नफ़रत भेजूँ आप वापस नफ़रत भेजो, या मैं आपको नफ़रत भेजूँ आप उसको अब्जॉर्ब करके दर्द में रहो। कलयुग प्यार से और कलयुग बनता जाएगा, ऐसे ही तो बना है। लेकिन अगर सतयुग बनाना है, मैं नफ़रत भेजूँ, आप वहाँ से स्नेह और दुआएं भेजो। कर सकते हैं क्या? नहीं, कोशिश मतलब क्या? कोशिश मतलब क्या? पहले तो सिर्फ डिसाइड करना है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक बार आपके मन ने कहा कर सकते हैं तो पूरी दुनिया आपको रोक नहीं सकती उसको करने से। कर सकते हैं कि नहीं, संभव है या नहीं संभव। एक बार संभव है फिर तो बहुत आसान है। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते ना। जब हम टीवी पर रामायण महाभारत सीरियल देखते थे ना, एक बार याद हो, पुराना वाला, नया मैंने देखा नहीं है, पुराना वाला, तो ना एक एक एपिसोड बीत जाता था ऐसे, इधर से एक शस्त्र देते थे, याद आया कि कौन सा शस्त्र इसने यहाँ से निकाल के मारा। फिर दूसरी साइड क्या करती थी, उससे ज़्यादा वाला शस्त्र वहाँ से निकालते थे और वो वहाँ से भेजते थे, ताकि यहाँ से आने वाले शस्त्र को वो बीच में हवा में ही क्या कर देंगे, ख़त्म। सामने वाला आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, शस्त्र है उसका वो, आप उसके आने वाली एनर्जी को देखो और आप सामने से क्या भेजो, आप सामने से क्या भेजो, आप इतना पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी भेजो कि खुद भी बच जाओगे, वो नेगेटिव आपके पास आ ही नहीं सकेगा, उसका भी नेगेटिव बीच में भस्म हो जाएगा और आपका पॉजिटिव उसके पास जाएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। 1 मिनट आंख बंद करो और लेकर आओ उस व्यक्ति को जो आपको नेगेटिव एनर्जी भेजता है, व्यवहार में भेजता है, सोच में भेजता है, पीठ पीछे भेजता है, या किसी ने आपके साथ गलत किया है, ज़्यादा वाला गलत। बस उनको सामने लेकर आना 1 मिनट और इकट्ठे मिलकर हम कुछ कहेंगे
आप सब रिपीट करना, मन में नहीं करना, शब्दों में करना, पूरे शहर में गूंजे वो वाइब्रेशन। उनको देखते हुए आप कहो, बीती सो बीती, बोलिए अच्छे से बोलो, बीती सो बीती, मैं आत्मा इस बात को खत्म करती हूँ, मैं आपको क्षमा करती हूँ, मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं दुआएं और दुआएं। अब एक बार फिर से रिपीट करेंगे, बीती सो बीती, मैं आत्मा इस बात को आज ख़त्म करती हूँ, मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं दुआएं और दुआएं। आपने जो मेरे साथ किया, आपके साथ उससे भी ज़्यादा बुरा होगा। क्यों नहीं बोला? आपको सिर्फ रिपीट करने के लिए बोला था, क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? ये है आत्मा का निज संस्कार। दुआ देना कितना सहज था, इतना आसानी से दिया। दुआ का विपरीत सिर्फ बोलने के लिए बोला था, बोला भी नहीं गया। करेंगे कैसे? हो ही नहीं सकता, क्योंकि देव भूमि की सत्योगी आत्माएं ऐसे ही होती हैं। दुआएं देना बहुत सहज होता है। कितना आसानी से दिया, कितना आसानी से दिया। और आपको तो ऑपोजिट, आपको नहीं बोलना था, आपको तो सिर्फ मैं बोल रही थी, आपको तो सिर्फ उसको दोहराना था। दोहराया भी नहीं गया, क्योंकि ये हमारा संस्कार नहीं है। हर आत्मा शुद्ध है। हम स्वर्णिम भारत, सत्युगी भारत की दिव्य आत्माएं ही हैं। लेकिन हम सत्युग से अभी कहाँ पहुँच चुके हैं? सारे कलयुग में पहुँच गए हैं। जैसे ये कपड़ा है, सफ़ेद है, लेकिन सारा दिन पहना तो रात तक पहुँचते पहुँचते उस पर क्या हो जाता है? थोड़ा सा दाग लग जाता है। लेकिन हमें याद रखना है, वो सिर्फ दाग है, वो इस कपड़े का रंग नहीं है। थोड़ा सा ऐसा करेंगे और दाग खत्म हो जाएगा। इसी तरह मैं आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा सतयुग में, लेकिन फिर शरीर लिया छोड़ा, शरीर लिया छोड़ा, त्रेता युग में आई, फिर शरीर लिया छोड़ा, फिर द्वापर युग में आई, फिर कलयुग में आई, अभी कलयुग के अंतिम समय पर आ गई। तो वो जो सफ़ेद था उस पर थोड़े थोड़े क्या लग गए? थोड़े थोड़े दाग लग गए। कौन से दाग लगे? चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, छोटे 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 दाग। लेकिन निज गुण, निज संस्कार हर आत्मा का पवित्रता है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है। अभी जो हमने 4 लाइन बोली, आप अगले 15-20 दिन के लिए हर रोज़ रात को सोने से पहले या सुबह या दिन में जब भी वो याद आ जाएं, आप सिर्फ एक बार ये 4 लाइन बोल दीजिएगा, तो आपकी तरफ से क्या जाना शुरू हो जाएगा? सपोज सामने वाला आपके व्यापार में या आपके काम के क्षेत्र में आपके साथ ईर्ष्या करता है, उसको इनसिक्योरिटी है, और वो वहाँ से ये भेज रहा है, इनका सारा काम ही गलत हो जाए, इनकी तो दुकान ही बंद हो जाए, फिर मेरी अच्छी चलेगी, इनके घर नई गाड़ी क्यों आई। सोच सकते हैं ऐसा लोग। लेकिन यहाँ से आपने सोचा, मेरी तरफ से आपके लिए ढेर ढेर दुआएं दुआएं दुआएं। आपकी दुकान बहुत अच्छी चले, आपकी बहुत वृद्धि हो, आप इतना कमाएं जो आपने भी नहीं सोचा था आप कमाएंगे। वहाँ से एक शस्त्र आ रहा है, यहाँ से दूसरा शस्त्र जा रहा है। कौन से वाले शस्त्र की जीत होगी? कौन से वाले शस्त्र की जीत होती है? रावण कभी जीतता है क्या? तो रावण अर्थात क्या? रावण अर्थात मेरे अंदर की नेगेटिव सोच। तो अगर खुद के अंदर भी कभी नेगेटिव सोच चले, तो अपने अंदर के रावण को हमें खुद ही खत्म करना है। अपने अंदर के असुर को हमें खुद ही खत्म करना है, क्योंकि आसुरी संस्कार भी हमारे पास है और देवताई संस्कार भी हमारे पास है। लेकिन अब कौन सा समय आ रहा है? अब हमें सतयुग लाना है। तो हमें अपने आसुरी संस्कारों को क्या करना है? पूरी तरह से ख़त्म करना है। और देवताई संस्कारों को क्या करना है? इमर्ज करना है। 1 मिनट स्वास्तिक को सामने लेकर आए। चिन्ह बनाते हैं ना स्वास्तिक, कुछ शुभ कार्य होता है तो क्या बनाते हैं? सात्विक स्वास्तिक बनाते हैं। और फिर बिंदी किधर लगाते हैं? पहले लगाइए बिंदी। बिंदी कौन से भाग में होती है? पहले फर्स्ट वाले भाग में, ऊपर लगाओ एक बार स्वास्तिक में बिंदी। इधर
इधर, फिर इधर, फिर इधर। ये बिंदी जो है ना, ये मुझ आत्मा की स्मृति है। मैं आत्मा पहले इस युग में थी, फिर इस युग में थी, फिर इस युग में आई, अभी इस युग में आई। तो ये जो स्वास्तिक है, ये 4 युगों का प्रतीक है। उसको कहते हैं स्वास्तिक, स्व का अस्तित्व, मैं आत्मा का ये अस्तित्व है स्वास्तिक। तो जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात होती है, और रात के बाद फिर से, रात के बाद फिर से सुबह होती है, इसी तरह सतयुग होता है, त्रेता युग आता है, शाम होती है तो द्वापर युग आता है, और रात होती है तो कलयुग आता है। अभी कौन सा समय चल रहा है? अभी चलता है घोर कलयुग, मतलब घोर रात्रि। तो एक तरफ घोर रात्रि और एक तरफ कुछ लोग जागरण करेंगे, मतलब जागेंगे। जैसे सुबह का 3-4 बजे का समय होता ना, देखो अभी हम कितना नेचुरली बोलते हैं सुबह का 3-4 बजे का समय। कोई और लोग बोलते हैं हम रात को 3-4 बजे सोने जाते हैं। समय वही होता है, लेकिन किसी के लिए वो समय सुबह है और किसी के लिए वो समय रात है। इसी तरह सृष्टि पर ये जो समय चल रहा है, ये बहुत सारी आत्माओं के लिए ये रात्रि का समय है, लेकिन हम सब के लिए ये कौन सा समय होगा? ये जागने का समय होगा। जागना अर्थात अज्ञान की नींद से जागना। अब इन 4 युगों को देखो। पहले युग में हाथ कैसा है? ऐसा है, हाथ रखे ऐसे, ये पहला युग है। हाथ कैसा है? ऐसा है। ये हाथ क्या कर रहा है? ये ऐसा वाला हाथ क्या करता है? दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दुआएं दे रहा है। इसीलिए ये देवी देवताओं का युग है। आदि सनातन देवी देवता धर्म। देवी देवता धर्म मतलब पूरा समाज देवताई संस्कारों वाला था। वो रिलीजन नहीं है, वो सिविलाइजेशन है। हर एक आत्मा वैसी थी। तो ऐसे है सतयुग। फिर दूसरा युग कैसे हुआ? हाथ नीचे चला गया, मतलब मेरा देना क्या हुआ? थोड़ा सा कम हुआ। फिर तीसरा युग द्वापर युग, हाथ ऐसे। ये हमने क्या करना शुरू किया द्वापर युग से? चाहिए 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 शुरू हुआ। और चौथा युग हाथ ऐसे है। ये हमने क्या करना शुरू किया? पीछे वाले भी सभी करेंगे। हमने क्या करना शुरू किया चौथे युग में? ये हम मार रहे हैं। किसको मारते हैं सारा दिन हम सबसे ज़्यादा? किसको मारते हैं सारा दिन सबसे ज़्यादा? बताओ, उंगली रखो, किसको मारते हो सबसे ज़्यादा? खुद को मारते हैं। एक एक सोच के साथ मारते हैं, एक एक सोच के साथ डर देते। अब रखिए 1, ठीक है, ये मेरा अस्तित्व है। मैं आत्मा पहले इस युग में थी, यहाँ बिंदी लगाओ। फिर मैं आत्मा दूसरे युग में गई, क्या हुआ? हाथ ऐसे हुआ। फिर तीसरे युग में बिंदी लगी, मैं आत्मा कैसी बन गई? ऐसे बन गई। फिर चौथे युग में बिंदी लगी, मैं आत्मा कैसी बन गई? ऐसे बन गई। अब हाथ पकड़ के रखना 1 मिनट उधर ही। अब इसके बाद किधर जाना है? अभी इसके बाद किधर जाना है? कौन सा योग आना है? बस सारा दिन सिर्फ ये एक्सरसाइज करनी है, छोटी सी, ऐसे से ऐसे। हर सोच को ऐसे से ऐसे बनाना है, ऐसे से ऐसे बनाना है। और जिस आत्मा ने सोच को ऐसे से ऐसा बनाना शुरू कर दिया, उस आत्मा का सतयुग तो आज ही शुरू हो गया। क्योंकि सतयुग सृष्टि पर बाद में बनेगा। पहले वो सतयुग किधर बनना है? सतयुग किधर बनना है? पहले इधर बनना है। जब मेरे संकल्पों में सतयुग आएगा, जब मेरे संस्कारों में सतयुग आएगा, तो संकल्प से सृष्टि, संस्कार से संसार बनता है। आज दुनिया बहुत मेहनत कर रही है संसार को बदलने की। शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए, रिश्ते अच्छे होने चाहिए, प्रकृति अच्छी होनी चाहिए, उन्नति बहुत होनी चाहिए। संसार पर मेहनत करते हैं, और जितनी मेहनत करते जा रहे हैं वो कलयुग और घोर कलयुग बनता जा रहा है। क्योंकि संसार से संस्कार नहीं बनते, संस्कार से संसार बनता है। आपका घर स्वर्ग और नर्क कौन बनाता है? कौन बनाएगा? अगर आपका ज़्यादा बड़ा घर है तो वो स्वर्ग हो जाएगा क्या? छोटा घर है तो वो नर्क हो जाएगा क्या? नहीं। अगर आपके घर में ज़्यादा सुंदर सामान है तो क्या वो स्वर्ग हो जाएगा? नहीं। अगर आपके घर में सारा पुराना सामान पड़ा है तो क्या वो घर नर्क हो जाएगा? नहीं। लेकिन अगर आपके घर में प्यार है, सम्मान है, एकता है, तो दुनिया कहती है इनके घर में तो स्वर्ग लगा हुआ है। और अगर आपके घर में कलह कलेश है तो दुनिया कहती है इनके घर में नर्क लगा हुआ है। तो स्वर्ग और नर्क बाह्य उन्नति से नहीं बनता है, स्वर्ग और नर्क संस्कारों से बनता है। घर के अंदर भी, देश के अंदर भी
और सृष्टि के ऊपर भी। इसीलिए सिद्धांत है संस्कार से संसार बनता है। तो कौन बनाने वाला है अब सत्युग? अब सत्युग कौन बनाने वाला है? अब जिम्मेवारी उठाओ कि सत्युग कौन बनाने वाला है? कौन बताइए, कौन बनाने वाला है? हम नहीं बनाने वाले। हम वर्ड यूज़ करेंगे तो कहेंगे चलो सब लोग कर रहे हैं आज, मैं थोड़ा गुस्सा कर लेती हूँ आज, कोई बात नहीं, कल से करूँगी मैं। एक नाम लेना सिर्फ। कौन बनाने वाला है? मैं। अहंकार वाले मैं को ख़त्म करना है, लेकिन जिम्मेवारी मैं को उठाना है। मैं सृष्टि परिवर्तन का कार्य, मैं अपने संस्कारों को परिवर्तन करूँगी। एक छोटी सी कहानी है तो कहानी। जंगल में आग लगी थी। आग बहुत तेज़ी से फैलती जा रही थी। एक छोटी सी चिड़िया सागर के पास गई, चोंच में पानी भरा और आकर उस आग पे डाला। फिर गई, चोंच में पानी भरा, आकर आग पे डाला। फिर गई, सागर से पानी भरा, फिर आग पे डाला। तो किसी ने उसको कहा कि हे चिड़िया, तुमको क्या लगता है तुम्हारे इस चोंच भरे पानी से ये आग बुझने वाली है क्या? तो उस चिड़िया ने बहुत प्यार से कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा तब 3 तरह के लोग होंगे। एक, जिन्होंने आग लगाई। दूसरे, जो सिर्फ आग को जलता हुआ देखते रहे। और तीसरा, जिसने आग बुझाई। तो चिड़िया ने कहा, मेरा नाम आग बुझाने वाली साइड पर होना चाहिए। अभी हम ताली बाद में बजाएंगे, पहले आप बताओ आपका नाम कहाँ होना चाहिए। चिड़िया तो कहानी है, कोई चिड़िया नहीं थी ऐसी, वो तो कहानी है। लेकिन ये कहानी सुनकर ही हमें अच्छा लग जाता है, क्योंकि हमारा मूल संस्कार कौन सा है? आग बुझाने वाला संस्कार है। लेकिन जब हम अपने मूल संस्कार को भूल जाते हैं तो कभी कभी हम आग लगाने वाला संस्कार ला देते हैं। आग कौन सी है? विकारों की अग्नि। विकारों की अग्नि में सृष्टि जल रही है। तो कुछ लोग विकारों की शुरुआत के निमित्त होते हैं, बाकी सब सिर्फ उस विकारों से प्रभावित होकर फिर वो भी उस विकारों से जीना शुरू कर देते हैं। और तीसरे होंगे जो आज से हम क्या करेंगे, ऐसे की जगह क्या करना शुरू करेंगे? दुआ देंगे ना, मतलब पानी डालेंगे। और कौन सा सागर है जिससे हम चोंच भरकर वो पानी डालेंगे? वो है सर्वशक्तिवान, प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उस निराकार परमात्मा से अपनी चोंच में पानी भरेंगे, मतलब उस शक्तियों को अपने अंदर भरेंगे और उस अग्नि पर डालते जाएंगे। अब सिर्फ ध्यान दो, आज सारा दिन में मुझे अग्नि बुझाकर पानी डालना है, तो मुझे सारा दिन आज क्या करना है? कोई अगर मुझसे गलत तरह से व्यवहार करेगा तो मुझे क्या करना है? फिर ईंट का जवाब किससे देना है? किससे देने वाला है? ईंट का जवाब किससे देना है? कलयुग में क्या सिखाते हैं? ईंट का जवाब किससे देना है? देखो, किसी ने बोला होगा, कोई एक नहीं बोला होगा, ये कोई सारे तो बोलते नहीं इकट्ठे कभी, किसी एक ने बोला होगा ईंट का जवाब पत्थर से दो। बाकी सबने सिर्फ स्वीकार कर लिया। इसलिए जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन होती है ना, वो बीच वाली होती है, जो आग को जलता हुआ देखती है, कुछ कर नहीं रही है उसके लिए, सिर्फ वैसे के वैसे जल रहा है तो चल रहा है, गुस्सा हो रहा है तो हो रहा है, नफरत आ रही है तो आ रही है, बस देखते हुए वाली पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। विकारों की शुरुआत की पॉपुलेशन तो नंबर बहुत छोटा होता है। इसी तरह अग्नि को बुझाने वाली पॉपुलेशन भी बहुत छोटी ही होगी। कलयुग में ये डिसाइड करना पड़ता है मुझे किस तरफ खड़े होना है। चाहे एक बहुत ज़रूरी संस्कार जो इस युग में चाहिए, सही के लिए खड़े होंगे अगर अकेले हैं तो भी, सही के लिए खड़े होंगे अगर अकेले हैं तो भी। ज़रूरत है कि नहीं इस संस्कार की? और आपको पता है इस संस्कार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है? आपके बच्चों को। क्योंकि वो जिस संग में अभी बड़े हो रहे हैं वहाँ बहुत सारी आकर्षण है जो उनको विकारों की तरफ लेकर जा रही है। उनकी मर्यादाएं वो नहीं कहती हैं, उनके घर के संस्कार भी उनको वो नहीं सिखाते हैं, लेकिन संग का रंग। तो उन बच्चों के अंदर हमें वो शक्ति देनी है कि आप एक खड़े रहो लेकिन सही पर खड़े रहो। सपोज़ आप कल सुबह 4 बजे अपनी अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं, रास्ते में लाल बत्ती आती है, कोई पुलिसमैन नहीं खड़ा, कोई कैमरा भी नहीं है, हम 4 बजे सुबह खाली सड़क पर लाल बत्ती पे रुकेंगे या नहीं रुकेंगे?
रुकेंगे नहीं रुकेंगे? बोलो ना, रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? अच्छा, कल रुकेंगे, ठीक है। रुक कर देखते हैं क्यों रुकना चाहिए। हमारा मन क्या कहता है? पुलिस भी नहीं है, कोई कैमरा भी नहीं है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सड़क ही खाली है, कोई सड़क पर है ही नहीं, तो मुझे क्यों वो आधे मिनट के लिए रुकना है? अपने मन को याद दिलाना, मुझे आधे मिनट के लिए इसलिए रुकना है, एक क्योंकि वो नियम है, और दूसरा मुझे अपने मन को मर्यादाओं में बांध कर रखना है। अगर मैंने ही अपने मन को मर्यादा तोड़ने की छुट्टी दी तो अगली बार वो मुझे पूछे बिना दूसरी मर्यादाओं को तोड़ देगा, क्योंकि उसने कहा चलो इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो खुद ही मर्यादाएं तोड़ते रहते हैं। तो मालिक बनकर जीना है। अब कल जब आप सुबह 4 बजे रुकेंगे ना उस लाल बत्ती पर, तो लोग आपको ऐसे देखेंगे, अजीब लोग हैं भाई, खाली सड़क पर क्यों रुके हुए हैं? देखेंगे कि नहीं? ऐसे देखेंगे। कोई तो आपके पीछे खड़े होकर ज़ोर से हॉर्न बजाएगा, भाई क्यों रुके हुए हो रास्ते के बीच में? कलयुग में सही को भी क्या कहा जाएगा? गलत कहा जाएगा। फिर वो आपको क्रॉस करेंगे, आपको देख के मुस्कुराएंगे, भाई क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी खराब है क्या, खड़े हुए हो, रुके हुए हो? उनको ये भी नहीं दिख रहा होगा कि लाल बत्ती पर रुकना सही होता है। इतना उस नशे से चल रहे हैं। 4-6 गाड़ियाँ आपको ऐसे क्रॉस कर लेंगी, लेकिन उसके बाद एक गाड़ी आपके आके पीछे रुकेगी। रुकेगी कि नहीं रुकेगी? किस किस को लगता है पीछे आके गाड़ी ज़रूर रुकेगी अगर हम रुकेंगे तो? हमें सब पता है पीछे आकर गाड़ी क्यों रुकेगी। क्योंकि बहुत लोग हैं जो सही पर चलना चाहते हैं, सिर्फ उनके पास सही पर अकेले खड़े होने की ताकत नहीं है। सही पर चलने की ताकत है, अकेले खड़े होने की ताकत नहीं है। अगर उनको एक मिल गया जो अकेला खड़ा हुआ है, आपके पीछे 10 और खड़े होने के लिए रेडी है और सत्युग बन जाएगा। सत्युग बन जाएगा, बहुत आसान है। लेकिन एक चाहिए जो सही पर खड़े होने की ताकत है। तो इस समय हमें अपने आप को अपनी मर्यादाओं में फिर से क्या करना है? अच्छी तरह से बांधना है। वो सिर्फ सड़क पर लाल बत्ती की बात नहीं है। वो अगर कोई गलत बोले तो मुझे सम्मान से बात करनी चाहिए। कोई दर्द में है तो मुझे उसके दर्द को समझकर उसको दुआ देनी चाहिए। कोई मुझसे अगर ईर्ष्या कर रहा है तो मुझे समझना चाहिए कि वो मुझसे ईर्ष्या नहीं कर रहा, वो खुद अपने आप से इतना असंतुष्ट है। ये सब समझकर मुझे अपने संस्कारों से उनके अंदर जलती हुई विकार की अग्नि पर दुआओं का जल मुझे छिड़कना चाहिए। वो है गलत के सामने सही की तरह खड़े होना, और उसी से राम राज्य आएगा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। ये ऐसे लगेगा नहीं नहीं हम कैसे करेंगे, क्यों नहीं कर सकते हैं? जब हमें याद रहा कि मेरे संकल्प की रचना कौन कर रहा है? मैं। मेरा शब्द कौन बोल रहा है? मैं। मेरा व्यवहार कौन कर रहा है? मैं। तो मुझे तो सिर्फ चूज़ करना है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर सामने वाला गलत व्यवहार कर भी रहा है, हम उसके साथ अच्छा करें क्यों? अहंकार ये कहता है कि मैं अच्छा करूं क्यों, जब वो गलत कर रहा है तो मैं अच्छा करूं क्यों? तो उस अहंकार को याद दिलाना है, हम उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे, हम किसके साथ सही कर रहे हैं? किसके साथ सही कर रहे हैं? उसके साथ सही व्यवहार करके हम एक्चुअली सही किसके साथ कर रहे हैं? अपने आप के साथ। आपके शहर में तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अचानक शरीर छोड़ती है। आप देखते हैं ना आपके शहरों में लोग आ रहे हैं रोज़। अब तो वो युग आ गया है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं। उस युग में आ गए हम, क्योंकि कलयुग मतलब अकाले मृत्यु बहुत बढ़ गया है। तो ये याद रहना चाहिए, स्मृति रहे कि मैं आत्मा अचानक शरीर छोड़ती हूँ। और दुनिया कहती है खाली हाथ आए खाली हाथ गए। खाली हाथ आते हैं क्या हम? खाली हाथ जाएंगे क्या हम? नहीं, भरे हुए जाएंगे। किससे भरे हुए जाएंगे हम? अपने कर्म और संस्कारों से। आज सारा दिन में किसी ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया और मैंने भी उनके साथ उलझ गई। चाहे मैं शब्दों में उलझी, चाहे मैं मन में उलझी, और फिर मैंने 4 लोगों को जाके बताया इन्होंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। कर्म बन गया। कहाँ रिकॉर्ड हो गया? उंगली रखो, कहाँ रिकॉर्ड हो गया? ये उसी नफरत को पकड़कर, रात को दर्द पकड़कर मैं सो गई
और मैं आत्मा ने नींद में शरीर छोड़ दिया। सुबह नहीं थी मैं उस शरीर के अंदर। अब सिर्फ उस शरीर का अंतिम संस्कार होगा। मैं आत्मा अपने साथ क्या लेकर गई? क्या लेकर गई मैं आत्मा अपने साथ? बाकी पूरी जीवन का तो छोड़ो, आखिरी दिन का मेरा कर्म कैसा था? मैं आत्मा उस आत्मा के साथ कर्मों के हिसाब किताब में उलझ गई। मैंने नफरत का संस्कार, नफरत का कर्म किया। मैंने उसके बारे में ग्लानि की। शरीर तो वहीं रह गया, वो व्यक्ति भी वहीं रह गया, वो बात भी वहीं रह गई। सिर्फ मैं आत्मा, मैंने जो किया वो मेरे साथ जाएगा, उसने जो किया वो उसके साथ जाएगा, मैंने जो किया वो मेरे साथ जाएगा। उसके साथ अच्छा करके हम कोई उन पर एहसान नहीं कर रहे। हम किसके लिए कर रहे हैं ये? हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, किसी और के ऊपर एहसान नहीं। किस किस को पक्का है हम जाएंगे? किस किस को पता है कब जाएंगे? इसका मतलब कभी भी जा सकते हैं। जाने से पहले क्या करना चाहेंगे? 8 बजे है, सपोज आपको पता चले आज आप 12 बजे जाने वाले, जा सकते हैं कि नहीं? बहुत लोगों को तो 4 घंटे पहले भी नहीं पता चलता। नहीं पता चलता ना। 4 घंटे मिले हैं मुझे, 12 बजे मैंने जाना है। आप 4 घंटे में क्या करेंगे बताइए? एनीबडी, आप बताना 4 घंटे में क्या करेंगे? अच्छा अच्छा खाना खाएंगे? नहीं। शॉपिंग करने जाएंगे नए कपड़ों के? नहीं। क्या करना चाहेंगे 4 घंटे के अंदर? 4 घंटे पड़े, इसको सीरियसली लेना। 4 घंटे नहीं मिलते लोगों को। 4 घंटे में क्या करना चाहेंगे? हाँ जी, परमात्मा को याद करेंगे। वैसे जाते जाते क्या जरूरत है करने की याद? क्या रीज़न है उसके पीछे? इतने लोग बैठे हैं आसपास, उनसे बातें करते हैं। जाते जाते क्यों याद करना है? इसके पीछे कुछ रीज़न होगा ना। जाते जाते क्यों याद करना है भगवान को? क्यों याद करना है? क्योंकि याद करेंगे तो मन और स्थिति कैसी हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, सारी मैल क्या हो जाएगी? मिटती जाएगी। और क्या करेंगे? परमात्मा को याद करेंगे। और क्या करेंगे? कुछ और करना है जाने से पहले? क्या करेंगे? वेरी गुड। जिनसे हमारे रिश्ते खराब है उन रिश्तों को ठीक करेंगे। कौन कौन ये करना चाहेगा जाने से पहले? अब अपने आप से पूछो, अब तो जा रहे हैं, उनको फिर कभी नहीं मिलना। अभी जाने के टाइम क्यों ठीक करना है रिश्ते को? क्यों ठीक करना है रिश्ते को? क्योंकि हर आत्मा को पता है कि मेरे साथ मेरे कर्म और मेरे हिसाब किताब जाने हैं। तो जाने से पहले क्या करना चाहेंगे? हर हिसाब किताब ठीक करना चाहेंगे। क्षमा करेंगे, क्षमा मांगेंगे, शुक्राना करेंगे। किसी के साथ बातचीत बंद थी उसको फ़ोन करेंगे, मैंने सोचा आप जाने से पहले आपसे बात कर लूं। ये सब कुछ करेंगे, जाने से पहले करेंगे। कब जाना है वो पता नहीं है, तो फिर कब करना पड़ेगा ये सब कुछ? कब करना पड़ेगा ये सब कुछ? आज का भी तो पता नहीं। इसीलिए बचपन से सीखा था, काल करे सो आज, आज करे सो अब, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। कभी नहीं होगा। अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा। अब वो जो आत्मा जिसके साथ मैं उलझी ना जाने से पहले नफरत गुस्सा में उलझ गई, फिर मैं तो आगे चली गई। क्या हम उस आत्मा को फिर से कभी मिलेंगे? मिलेंगे हम उनको फिर से कभी? मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अपने रिश्तों को देखना एक सेकेंड। कुछ रिश्ते होंगे जो आपके बड़े मजबूत होंगे, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे होंगे, और कुछ होंगे जिसमें बिना बात के गड़बड़ चलती रहती है। कुछ ऐसे होंगे जिनका आपके साथ इस जीवन में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बहुत घनिष्ठता है, बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है। और कुछ रिश्ते हैं जो आपके क्लोज रिश्ते हैं, लेकिन उसमें टक्कर ही होती रहती है, टक्कर ही होती रहती है, टक्कर ही होती रहती है। और जिनके साथ आपकी टक्कर हो रही है उनकी सबसे बनी हुई है अच्छी।
लेकिन आपके साथ टक्कर हो रही है। आपकी भी सबके साथ बहुत अच्छी बनी हुई है, सिर्फ उस एक आत्मा के साथ टक्कर हो रही है। तो कभी रुक के सोचा नहीं इसी के साथ मेरी टक्कर क्यों होती रहती है, बाकी सबके साथ तो मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है, क्यों उस आत्मा के साथ टक्कर हो रही है, क्यों उस आत्मा के साथ टक्कर हो रही है। जब याद रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, मैं भी पहले एक शरीर में थी, वो भी पहले एक शरीर में थी, मैं भी आगे एक शरीर में होंगी, वो भी आगे शरीर में होंगे, और हमारे कर्म और संस्कार हमारे साथ साथ चलते हैं, तो हमारे कर्मों के हिसाब किताब भी हमारे साथ साथ चलते हैं। तो आज मैंने जिसके साथ टक्कर कर ली, गांठें बांध ली, और वो भी नेगेटिव गांठें बांधी, हम पहले भी मिले थे, आज भी मिल रहे हैं, हम फिर भी मिलेंगे। ध्यान रख लो कि अगली बार जब मिलें तो वो मीटिंग कैसी होनी चाहिए, अगली मीटिंग कैसी चाहिए, अगली मीटिंग कैसे चाहिए। इसलिए जब अंतिम संस्कार होता है तो पंडित जी हमें वो छोटी छोटी लकड़ी देते हैं ना, और कहाँ कहते हैं लकड़ी को क्या करो, तोड़ो। तो वो लकड़ी को तोड़ने से हिसाब किताब नहीं टूटते हैं, लेकिन वो हमें सिखाते हैं कि अपने हिसाब किताब को क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है। तो हिसाब किताब ख़त्म कैसे होगा, हम तो और ही उलझ गए उस आत्मा के साथ जाने से पहले। तो जैसे हर वर्ष एक क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है, 31 मार्च क्या होता है, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है। उस पूरे साल में कितना प्रॉफिट कितना लॉस, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट है। वो ही बैलेंस शीट अगले दिन क्या बन जाती है, वो बन जाती है 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस शीट। मैं आत्मा इस शरीर के अंदर जो प्रॉफिट जो लॉस किया सारा दिन हर रोज़, और जिस क्षण मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। मैं आत्मा जाकर माँ के गर्भ में प्रवेश किया, कुछ महीनों के अंदर बच्चा पैदा होता है, और कुछ ही दिनों में उस बच्चे की जन्म पत्री बन जाती है। वो है उस आत्मा की ओपनिंग बैलेंस शीट, 1 अप्रैल की बैलेंस शीट है। और पहले दिन ये पता चल जाता है कि 10 साल बाद ये होगा, 15 साल बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये सारा कुछ कैसे पता चला, क्योंकि ये सारा कुछ आधार पर है कि वो आत्मा कौन से कर्म अपने साथ लेकर आई है। तो जैसा मेरा कर्म वैसा मेरा भाग्य सिर्फ इस जीवन काल में नहीं होता। मैं आत्मा वो कर्म लेकर दूसरे शरीर में जाती हूँ, और मेरा अगला भाग्य भी मेरे वो ही कर्मों के आधार से चलता है। तो किस आत्मा के लिए आप अपने कर्म और भाग्य को बिगाड़ने के लिए रेडी है? बिगाड़ना चाहिए किसी के लिए भी, बिगाड़ना चाहिए किसी के लिए भी। सामने वाला जो गलत कर रहा है वो अपना भाग्य बिगाड़ रहा है। कोई भी हमारा भाग्य नहीं बिगाड़ सकता, वो कुछ भी कर ले, वो हमारा भाग्य नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारा भाग्य उनके कर्मों से नहीं, हमारा भाग्य किसके कर्मों से बनता है, अपने कर्मों से बनता है। तो किसी भी आत्मा के साथ कोई नेगेटिव गांठें बांध के नहीं रखने हैं। जीना भी मुश्किल होगा, जाना भी मुश्किल होगा, और अगली बार जब मिलेंगे तो भी बहुत मुश्किल होगा। इस बार जिन जिन लोगों के साथ मुश्किल लग रहा है उनसे हम पहले मिल चुके हैं, और पिछली बार हम कुछ ऐसा करके आए, नो प्रॉब्लम। इस बार चेंज कर लेते हैं, इस बार चेंज कर लेते हैं। इसलिए इस बार वहाँ से कोई भी एनर्जी आए, अगर हम अपनी तरफ से दुआएं भेजेंगे तो हमारी तरफ से जाने वाला कर्म क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा कर्म, यस, चेंज हो जाएगा। एक बॉल पकड़ो, ऐसे एक गेंद पकड़िए अपने हाथ में, 1 मिनट पकड़ के रखो, ऐसे पकड़ो ध्यान से। दूसरों को नहीं देखना है कि दूसरे कैसे फेंकते हैं, वो जैसा फेंकेंगे वो उनका भाग्य बनेगा, ठीक है। पकड़ लिया। अब सोच समझ कर आपके सामने जो दीवार है, इधर जो मेरे पीछे, कर्म की बॉल को आप अपने फेंकिए। अभी फेंको, सोच समझ के फेंकना, अच्छे से फेंक दिया। ये जो कर्म है ना, मेरी सोच, मेरा बोल, मेरा व्यवहार, ये कर्म होता है। सिर्फ बोल और व्यवहार कर्म नहीं होता, सोच, भाव, भावना, इंटेंशन, वो भी कर्म होता है। फेंक दिया बॉल। अब जो बॉल फेंकी है वो फिर कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगी, वापस आएगी। मेरा सोच, बोल, व्यवहार कर्म है, और जो परिस्थितियाँ मेरे जीवन में आती हैं, जो लोग मेरे साथ व्यवहार करते हैं, जो मेरे शरीर का स्वास्थ्य रहता है, जो मेरा काम कारोबार रहता है, वो बॉल है जो वापस आती है।
एक बार फिर से फेंके। मेरा सोच बोल व्यवहार कर्म है। परिस्थिति, व्यक्ति, शरीर, काम, कारोबार, ये बॉल कहाँ से आ रही है? वापस आ रही है। ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? ये मेरा भाग्य है। फिर से फेंको। ये मेरा कर्म है, ये मेरा भाग्य है। अब जब भी कोई चीज़ आ रही है तो हमारा माइंड क्या कहता है? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो तुरंत उसको आंसर दो। जो बॉल वापस आ रही है, मेरा माइंड कह रहा है वो बॉल वापस क्यों आ रही है। एक्चुअली हम वापस भी नहीं बोलते ना, हम बोलते हैं वो बॉल मेरे पास आ क्यों रही है ऐसी वाली। तो मुझे अपने आप को याद दिलाना है, वो ही बॉल वापस आएगी। बोलिए, कंप्लीट कीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ताकि कभी मन प्रश्न नहीं उठाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो आपके साथ बहुत 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 अच्छा हो रहा है, बहुत स्वस्थ शरीर मिला, अच्छा परिवार मिला है, इतने सात्विक शहर में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, घर पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो कुछ भी आपको ऐसे ही नहीं मिला है। वो बहुत अच्छे अच्छे बॉल वाली कर्म फेंक कर आए, इसलिए इतना सब कुछ अच्छा मिला है। अब जब इतने सारे अच्छे कर्मों की हम बॉल फेंक रहे थे, तो किसी न किसी जन्म में हमने एक गलत भी फेंक दिया था, तो वो भी तो वापस आएगा ना। तो जब अच्छे वाले वापस आते हैं, हम नहीं कहते मेरे को सब कुछ इतना अच्छा क्यों मिल रहा है। क्वेश्चन करेंगे? नहीं। इसी तरह जब कोई गलत वाली बॉल वापस आ रही है, तब भी नहीं बोलना मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बोल रहे हैं तो फिर जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे। क्यों आ रही है वो बॉल वापस? हाथ रखिए, ऐसे ऐसे रखना है इस हाथ को। ऐसे क्यों आ रहा है मेरे पास? कुछ भी करिए हाथ, क्योंकि हाथ करेंगे ना तो रिकॉर्ड हो जाएगा। मेरे पास ऐसे क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने कभी ना कभी भेजा था। ऐसे कुछ आ नहीं सकता जब तक ऐसे गया नहीं। कर लो इसको एक दो बार। ऐसे कुछ आ नहीं सकता जब तक ऐसे गया नहीं। ऐसे कुछ आ नहीं सकता जब तक ऐसे गया नहीं। अब उस व्यक्ति को देखो जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, ऐसे आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है ना, व्यक्ति सामने से आएगा। उसका व्यवहार ऐसे आ नहीं सकता जब तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था। लेकिन मैंने तो उनके साथ कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, वो सच है। लेकिन मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया इस शरीर में आने के बाद। लेकिन हम पहले मिल चुके हैं। क्या आपको याद है आपने पहले किसी के साथ कुछ किया था कि नहीं? किसी को याद रहेगा? नहीं। तो इसको समझ लीजिए और फिर चलना बहुत आसान हो जाएगा कि कोई अगर मेरे साथ आज गलत कर भी रहा है, वो मेरी वही वाली गेंद है जो मैं पहले फेंक कर आई हूँ। अब पिछली बार फेंक दी, लेकिन उसको देखकर अब मैं अगर परेशान होंगी, दुखी होंगी, नाराज़ होंगी, चिढ़ूंगी, तो मेरी अब नई वाली बॉल भी कौन सी हो जाएगी? ये वाला आप आंसर दो। फिर मेरी नई वाली गेंद, मेरा अभी का कर्मा भी कैसे हो जाएगा? वो भी फिर से नेगेटिव आ रहा है क्योंकि मैंने पहले नेगेटिव भेजा था। अब मुझे कौन सा वाला भेजना है? अच्छे से बोलिए, पक्का? भैया कहाँ गए हमारे? अब हमें कौन सा वाला भेजना है? किसी और पर एहसान नहीं। मुश्किल या आसान? मुश्किल या आसान? अब इस बार पॉजिटिव भेजना। अच्छे से आसान बोलो, सारा दिन भेजने आज। मुश्किल या आसान? बहुत आसान, बहुत आसान। जब याद रहेगा कि हम अपने लिए कर रहे हैं, बहुत आसान। जब लगता है हम उनके लिए कर रहे हैं, तो मन कहता है क्यों मैं इतनी मेहनत करूं उसके लिए, क्यों मैं करूं। हर क्षण समय के तीनों काल साथ साथ काम कर रहे हैं। फिर से हाथ रखो, तीनों काल देखो। जो सामने से बात आ रही है वो आपका पास्ट वापस आ रहा है। जो पास्ट कर्म किया था वो वापस आ रहा है। इस समय मैं कैसा सोचूंगी, बोलूँगी, व्यवहार करूँगी, वो मेरा वर्तमान, मेरा प्रेजेंट कर्मा क्रिएट हो रहा है। और जो मेरा प्रेजेंट होगा वही मेरा, अब आखिरी वाला तीसरा काल आप बताओ। मेरा पास्ट आया, मेरा प्रेजेंट क्रिएट हुआ, और जैसे मैंने अभी बॉल फेंकी वैसी बॉल अब फिर से आएगी, वो मेरा फ्यूचर है। तो पास्ट आ रहा है, प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है और फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। तीनों काल साथ साथ चल रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है त्रिकालदर्शी होकर हर कर्म कीजिए। त्रिकालदर्शी होकर मतलब समझकर,
कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये पहले मैंने किया था, तो पास्ट याद आ जाएगा। फिर याद रखिए अब मैं जो करूँगी वो मेरा प्रेजेंट है, और अब मैंने जो किया वो वापस मेरा फ्यूचर बनना ही है। तो पास्ट के अंदर कोई शक्ति नहीं है। सारी शक्ति किसके अंदर है? सारी शक्ति किसके अंदर है? प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट से क्या डिसाइड हो जाएगा? फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली मेरा हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल क्या हो जाएगा? ऐसे वाला, ऐसे ऐसे ऐसे, देने वाला, देने वाला, दुआएं देने वाला। सबको दुआएं दो, और सिंपल, कुछ भी नहीं आ रहा ना कैसे दुआ देनी है, सिर्फ एक संकल्प करो, वो बहुत अच्छे हैं, वो शक्तिशाली आत्मा है, वो परमात्मा के बच्चे हैं। ये मेरा उनके साथ पुराना हिसाब किताब था। कुछ समय पहले हमारे पास सेंटर पे एक युगल आया, कपल, उनका बेटा, जो अभी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनका बेटा किडनैप हुआ था, और उनको ना वो सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई थी जहाँ उस बच्चे को रखा, जो जो हुआ उस बच्चे के साथ। और अब बच्चा चला गया तो वो दर्द तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन और ज़्यादा दर्द उनको इसलिए हो रहा था क्योंकि उनको बार बार कोर्ट में जाना पड़ रहा था। और सामने कौन खड़ा होता था? सामने कौन खड़ा होता था? वो व्यक्ति जिसने वो किया, और जिसको उन्होंने वो सीसीटीवी में देखा था वो सब करते हुए। तो वो लोग जब सेंटर पर आए, वो माँ कहती है मैं नहीं जा सकती उधर विटनेस देने के लिए, मेरे को कुछ बहुत मुश्किल होता है उस आत्मा को देखते हुए जो सामने खड़ा है। बहुत रोई, और फिर कहा, पर ज्ञान वो बहुत दिन से सुन रही थी, तो खुद ही बोली, हम तो नहीं बोलते ऐसे जब कोई आता है ऐसी बात लेकर के, ये तो हमारे कर्मों का परिणाम है, फैक्ट तो वो होता ही है। लेकिन उसको ज्ञान समझ में आ गया था, तो फिर वो एकदम रोते रोते रुकी, और फिर वो बोली, हमने कुछ किया था क्या जो ऐसा हुआ? मैंने कहा छोड़ देते हैं ना उस बात को, अभी क्या करना है उस पर फोकस करते हैं। कहती नहीं, पहले बताओ हमने कुछ किया था ना जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मैं कहा ज़्यादा सोचना नहीं, मन बहुत भारी हो जाता है ऐसा सोचकर। कहती नहीं, समझ आ गया, हमने कुछ किया था, अब क्या करना है हमको? मैं कहा वो जो सामने दिखता है ना व्यक्ति खड़ा हुआ हर टाइम, सबसे पहले अपने आप से पूछो, इस आत्मा ने मेरे साथ इतना गलत किया क्यों? क्यों किया इस आत्मा ने मेरे साथ इतना गलत? मेरा कुछ तो उसका पूर्व के साथ हिसाब किताब है। फिर हमने उससे पूछा, आप उसको फिर से मिलना चाहते हो किसी जीवन में? कहते मुझे कभी नहीं देखना उस आत्मा को फिर से। मैं कब, फिर उस हिसाब किताब को इस बार क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा इस बार? उस हिसाब किताब को क्या करना पड़ेगा? ख़त्म करना पड़ेगा। अगर अभी हम उस आत्मा से नफरत कर रहे हैं तो हम तो अपनी गांठों को क्या करते जा रहे हैं? और भी ज़्यादा बांधते जाते हैं। मैंने कहा देश का कानून अपना काम कर रहा है, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपके यहाँ से अब उसको कोई एनर्जी नहीं जानी चाहिए। मतलब आप अपनी रस्सी जो उसके साथ है उसको क्या करना होगा? आपको अपनी रस्सी को उसको तोड़ो। आप पिछली बार मिल चुके हो, इस बार इतनी ज़्यादा तरह से मिले हो, फिर से हमें उस आत्मा को नहीं मिलना है अगर, तो हमें अपनी रस्सी को क्या करना होगा? ख़त्म करना होगा। लेकिन नफ़रत तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रस्सी बन जाती है। तो पता है उसको क्या करना पड़ा उसके लिए? कैसे हम अपने हिसाब किताब को ख़त्म करते हैं? रोज़ मेडिटेशन करके, योग में ध्यान में बैठकर, उसके बाद 4 संकल्प आप भी साथ साथ करो। पहला संकल्प, जो हमारे साथ अभी गलत कर रहे हैं, जो मेरे साथ आज गलत कर रहा है, अब मुझे स्मृति आ गई कि मैंने कुछ ना कुछ उस आत्मा के साथ किया था, नहीं तो वो मेरे साथ गलत कर नहीं सकते। तो पहले मैंने जो गलती की थी, जो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो घाव मैं उस आत्मा को देकर आई हूँ पहले, उसके लिए क्षमा मांगते हैं मन में, सामने जाकर नहीं। जो मेरे साथ आज गलत कर रहा है, पहले मन में हम उनसे पुरानी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। दूसरा संकल्प, आज जो उन्होंने हमारे साथ किया, हम अपने मन चित्त से उस बात को ख़त्म करके कहते हैं हम आपको क्षमा करते हैं। और तीसरा, हमारा और आपका हिसाब किताब अब ख़त्म हुआ,
हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, ये संकल्प करते हैं। और मेरी तरफ से आपको अब सिर्फ दुआएं आपकी आगे की यात्रा के लिए। वो बहन ने रोज़ किया। वो पहले तो वो बहुत नाराज़ हुई, कहती मैं उससे क्षमा नहीं मांगूंगी। मैंने बोला जाके थोड़ी मांगनी है, लेकिन जो पहले चोट दी है उसको ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। तो पहले 2-4 दिन उससे हुआ नहीं, तो वो लिखने लगी, क्योंकि बोला नहीं जा रहा था, मन में संकल्प भी नहीं किया जा रहा था। लिखा उसने, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं आपसे क्षमा मांग। लिखना शुरू किया, फिर सोचना शुरू किया, फिर अंदर करती गई। अब पता है क्या हुआ उसके बाद? अब वो आराम से कोर्ट में जा सकती है, वो वहाँ बैठती है, वो अपना जो उसको पूछा जाता है वो अच्छे से बोलती है। लेकिन उसको उस व्यक्ति को देखकर अभी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने अपनी सोच को क्या कर लिया, सारा चेंज। दूसरे ने जो कर्म किया उसका परिणाम तो उसके पास आने ही वाला है। देश का कानून भी काम करेगा और उसका कर्म भी काम करेगा, लेकिन अपने मनचित से साफ करके हम किसके कर्मों के हिसाब किताब को ठीक कर लेते हैं? अपने। जो गलत कर रहा है उसके साथ उलझ कर हम अपने भी हिसाब किताब को क्या कर लेते हैं? बहुत उलझा लेते हैं। आनी चाहिए ये शक्ति के नहीं आनी चाहिए? होनी चाहिए ये शक्ति के नहीं होनी चाहिए? ताकि जीते हुए भी हम लाइट रहें, बोझ ना हो आत्मा पर, और जाते हुए भी कैसे जाएं? कौन कौन खुश खुश जाना चाहेगा? जाते समय हैप्पी, खुश। जाते समय खुश वो आत्मा जाएगी जो लाइट रहेगी, जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं होगा, जिसके ऊपर कोई बोझ नहीं होगा, क्योंकि उसने जीते हुए ही अपने हर कर्जे को क्या कर दिया? चुकतू। हर हिसाब किताब को क्या कर दिया? सॉर्ट आउट। ठीक, तो जीते हुए भी खुश रहेंगे, लाइट रहेंगे, जाते हुए भी बहुत खुश रहेंगे, लाइट रहेंगे। अगर आपको कभी भी कोई लगे, जैसे कभी कभी होता है ना, शरीर बहुत बीमार हो जाता है लेकिन आत्मा शरीर नहीं छोड़ रही होती है, होता है कि नहीं? कई बार ऐसा जानते हैं ना हम, कि कभी कभी ऐसे होता है, दिनों दिन, महीने महीने आत्मा शरीर नहीं छोड़ती। शरीर कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आत्मा शरीर नहीं छोड़ रही होती है। क्यों नहीं छोड़ रही होती है? क्यों नहीं छोड़ती आत्मा शरीर? क्यों नहीं छोड़ती आत्मा शरीर? शरीर तो कोई काम का नहीं कर रहा, आत्मा क्यों नहीं शरीर छोड़ती है? कुछ तो अटका हुआ है वहाँ पर। जाइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए। वो आपके शब्द नहीं, आपके संकल्प को भी इस समय कैच कर सकते हैं। आत्मा की कैचिंग पावर बहुत हाई होती है। उनसे बात कीजिए, उनको साथ पुरानी बातों को ख़त्म कीजिए, उनको क्षमा कीजिए, उनसे क्षमा मांगिए और उनको कहिए सब कुछ भूल जाओ, निश्चिंत रहो, हमारी चिंता नहीं करो, आपका शरीर ये ठीक नहीं है, अब आपका नया शरीर तैयार हो चुका है, आप जाओ यहाँ से। उनको प्यार से जाने के लिए कहो। कुछ ही क्षणों में आत्मा शरीर छोड़ देती है। 10-15 मिनट लगते हैं सिर्फ आत्मा को शरीर छोड़ती है। सुनती है, अपने हिसाब किताब को ठीक करती है, आत्मा आगे चली जाती है। लेकिन ये सब कुछ अब कब कर सकेंगे? जब हमें याद रहेगा मैं कौन हूँ। जब हमें याद रहेगा मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, और वो भी याद रहेगा कि वो कौन है, आत्मा है। तो ये सारा दिन नेचुरल हो जाए, ये हमारा स्वभाव और संस्कार बन जाए, ये हमारा जीवन जीने का तरीका बन जाए, वो है राजयोग। तो राजयोग मेडिटेशन है, ध्यान है, जिसमें हम सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ, उस सागर के साथ कनेक्शन जोड़कर उस शक्तियों को अपने अंदर भरते हैं और सारा दिन आत्मिक स्थिति में रहते हुए अपने संस्कार और कर्म को प्रायोरिटी बनाते हैं। आप में से किस किस ने सेंटर पर आकर राजयोग नहीं सीखा है? कभी हाथ उठाइए एक बार। नहीं सीखा है? कल से 3 दिन के लिए 1 घंटा, कल से सिर्फ 3 दिन के लिए 1 घंटा, और 2 समय रहेगा, दोनों में से हमें कोई भी एक समय चूज करना है, या तो सुबह या तो शाम। सुबह का समय 1 घंटा, आप चूज कीजिए कौन सा समय होना चाहिए। किस किस को लगता है 6 से 7 अच्छा समय है? हाथ उठाइए। अच्छे से हाथ उठाना, बहन ने डिसाइड करना है। किस किस को लगता है 7 से 8 ज़्यादा अच्छा समय है? नहीं, 6 से 7 डन। अब हाथ उठाओ कौन कौन सुबह 6 से 7 आ सकता है सेंटर पर करने के लिए। ओके, अब शाम का समय, क्या शाम का समय भी 6 से 7 ही ठीक है? हाथ उठाओ किस किस को शाम का समय भी 6 से 7 ठीक लगता है। अच्छे से हाथ उठाओ, पीछे देखना है दीदी ने हॉल की तैयारी के लिए।
किसी को 5 से 6 बेटर लगता है? अच्छा, तो फिलहाल ऐसा करते हैं, सुबह 6 से 7, शाम को 6 से 7, दोनों में से कोई भी एक टाइम हमें आना है। 3 दिन 1 घंटा। अगर शक्ति भरनी है, अपने घर का शक्ति स्तंभ बनना है और अपने बच्चों को और परिवार को भी शक्ति देनी है, तो थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना होता है। तो उस 1 घंटे में हम वो राजयोग की विधि को सीखेंगे। और सेंटर है गीता नगर, गली नंबर 2। सबको सेंटर पता है? सबको सेंटर पता है। तो कल सुबह 6 से 7, कल शाम को 6 से 7, दोनों में से कोई भी एक टाइम हम चूज़ करेंगे। सैटरडे, संडे, मंडे, शनिवार, एतवार, सोमवार। ठीक है, ये 1 घंटा ज़रूर निकालिएगा। राजयोग वो विधि है जिससे पुराने हिसाब किताब चुकता करने की शक्ति आती है, आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ होता है। वर्तमान समय सिर्फ मेरा कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है, सही कर्म करने का ज्ञान और शक्ति रहती है, और वो फिर हमारा नेचुरल व्यवहार पुरुषार्थ में आ जाता है। तो टोटल अभी हाथ उठाओ, सुबह और शाम मिलाकर कौन कौन मानता है कल से 3 दिन 1 घंटा आने के लिए? अब हाथ उठाइए, एक बार अच्छे से उठा लो। ठीक है, चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे सिर्फ। फिर से देखिए, भ्रिकुटी के बीच मैं आत्मा, बोलना नहीं है अभी साइलेंस में। भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा एक यात्रा पर हूँ। आज इस शरीर में हूँ, इससे पहले किसी और शरीर में, उससे पहले किसी और इसके बाद कुछ और। लंबी यात्रा है मेरी। हर शरीर में लोग मिले, रिश्ते बने, आत्मा और आत्मा का हिसाब किताब बना। बहुत प्यारे रिश्ते बने, आज भी वो हमारे साथ हैं। पहले भी थे, आज भी हैं, अगली बार भी ये मिलेंगे ही। आज मुझे कोई भी ऐसी गांठें, कोई भी बात जिसको मैंने बिंदी नहीं लगाई है, कोई आत्मा जिसको मैंने क्षमा नहीं किया है, कोई आत्मा जिसके साथ मेरा व्यवहार सही नहीं है, कोई आत्मा जिसके ऊपर मेरा प्रश्न चिन्ह है, ये ऐसा क्यों करते हैं। आज सोच बदलते हैं। ये और मैं पहले मिल चुके हैं, आज मिल रहे हैं, फिर मिलेंगे। मेरे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है, लेकिन आज मेरे पास श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान और शक्ति है। देखे उनको सामने। पिछली बार जो मैंने गलती की, जो मुझे याद नहीं है, उसके लिए मैं आत्मा आपसे क्षमा मांगती हूँ। मांगिए उनसे क्षमा। आपकी क्षमा और दुआ उनके पुराने घाव पर दवा का काम करती है। वो दर्द में है आत्मा। पिछली बार की हुई गलती के लिए, पिछली बार किए हुए कर्म के लिए मैं आत्मा आपसे क्षमा मांगती हूँ। आज आप जो मेरे साथ कर रहे हैं,
उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। हमारा पुराना हिसाब किताब खत्म हुआ। आज से मैं आत्मा एक नया हिसाब किताब शुरू करती हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं। पुराना हिसाब किताब खत्म हुआ, पुरानी सोच खत्म हुई, मेरा पुराना व्यवहार खत्म हुआ। आज से आपके प्रति स्नेह, सम्मान और दुआएं। एक नया हिसाब किताब आज शुरू हुआ है। मेरी सोच मेरा कर्म परिवर्तन करती है। मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाता है। मैं आत्मा वो चिड़िया हूँ जो सर्वशक्तिवान सागर से प्यार और शांति का पानी भर के हर आत्मा की अग्नि को बुझाती हूँ। दुख हरता सुख करता परमात्मा की मैं बच्चा, सबके दुख हर के सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ। मैं सतयुगी आत्मा हूँ। मैं सतयुगी आत्मा हूँ। मेरा घर स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है। भारत स्वर्णिम भारत है। सृष्टि सतयुग है। आज एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे, बिल्कुल साइलेंस, अपने कर्मों को देखते हुए। कहाँ मुझे अपनी सोच को बदलना है, किसे मुझे दुआएं देनी है, ये सब कुछ घर पहुँचने से पहले डिसाइड होगा आज। अगर किसी के साथ भी बातचीत बंद है, आज उनसे बात कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं तो एक ओम शांति नमस्ते ही कीजिए, लेकिन गांठ को खोलिए। वो बात करेंगे या नहीं करेंगे ये नहीं सोचना है, मुझे बात करनी है, मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है। तो ये अगले 10 मिनट जब तक आप घर पहुंचते हैं मौन में रहिए और अपनी चेकिंग, पुरानी कोई भी बात पड़ी हो मन के कोने में, उसको खोल के उसको बदल दीजिए। नहीं तो वो एज इट इज़ ऐसे ही वापस मेरे साथ आके जाएगी। खोलिए और सुलझाइए, सुलझाइए। कोई भी घाव नहीं रहना चाहिए आत्मा पर, कोई चोट नहीं होनी चाहिए, कोई हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, कोई बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। 10 मिनट अपने आप के साथ चलते हुए गाड़ी स्कूटर पर, ये 10 मिनट हमारे अपने